है विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन नंबर्स, गिवन एक्सप्रेशन। कहता है हमें स्क्वायर नहीं निकालना, इसको बिना स्क्वायर निकाले हमें इनकी वैल्यू बतानी है। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? 23 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर। इनका हमें स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें ये निकाल कर नहीं देखना है 23 का स्क्वायर क्या होगा, 22 का स्क्वायर क्या होगा। हमें इनका स्क्वायर निकाले बिना इनकी वैल्यू बतानी है। एक बेटा अगर हम जनरल मेथड देखें तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ये फॉर्मूला पढ़ा था। हमारे पास जब दो नंबर्स होते थे ए एंड बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता था? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो एक फॉर्मूला तो हम ये यूज कर सकते हैं, फॉर्मूले का यूज करेंगे। 23 प्लस 23 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 23 प्लस 22, 23 माइनस 22। जैसे यहाँ से 23 प्लस 22 करेंगे 45 आ जाएगा, और 22 माइनस 23 माइनस 22 करेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा। 45 मल्टीप्लाई 1 45। ठीक है, ये तो हमारे पास है जनरल मेथड, ये हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो हमारा स्क्वायर का जो मेथड है, जो हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें यूज करना है, इस जैसे इस चैप्टर में हमें यूज करना है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर में यूज करना है, वो मेथड कहता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू देयर सम। क्या कहता है? डिफरेंस निकालना है। किसका डिफरेंस? स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स। हमारे पास टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स होंगे, दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर्स का क्या मिलेगा? हमें स्क्वायर मिलेगा, और स्क्वायर के बाद उनका क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा। कहता वो डिफरेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा? इज ऑलवेज इक्वल टू देयर सम, वो हमेशा उन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब देखो 23 और 22 हमारे पास कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं। 23 22 कॉन्जुगेटिव नंबर है, दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं। इन दोनों का स्क्वायर करो, 23 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर। ठीक है, ये 23 का स्क्वायर किया, ये 22 का स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद उनका डिफरेंस निकाल दिया। 23 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर, ये हमेशा किसके इक्वल होगा? ऑलवेज इक्वल टू देयर सम, वो हमेशा उन दोनों के सम के इक्वल होगा। 23 प्लस 22 45 के इक्वल। सर जब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे तब ऐसा होगा ना? हाँ, कॉन्जुगेटिव नंबर्स होंगे तभी लगा सकते हैं। अगर कॉन्जुगेटिव नंबर्स नहीं है तो हमारे पास ये फॉर्मूला, ये हम यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये तो हम किसी भी, जो ये फॉर्मूला है, ये तो हम किसी भी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी नंबर हमारे पास हो, कॉन्जुगेटिव हो या फिर विदाउट कॉन्जुगेटिव हो, उसमें हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कॉन्जुगेटिव आ जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में स्पेशल हमारे पास एक ट्रिक है कि उन दोनों का क्या हो? स्क्वायर हो, और स्क्वायर करके उनका डिफरेंस किया हुआ हो, तो वो हमेशा उन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है दोनों कॉन्जुगेटिव होने चाहिए, दोनों का स्क्वायर किया हुआ होना चाहिए, स्क्वायर करके उन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम हो जाएगा 23 प्लस 22, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? 45 के इक्वल। जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा हमेशा वो नंबर कॉन्जिक्यूटिव ही मिलेंगे। जब भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में इस तरह का क्वेश्चन होगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही मिलेंगे हमें। अगर फिर भी नहीं मिलते हैं तो उसके लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया है, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मान लो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से बाहर का कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो उसमें, अगर कॉन्जुगेटिव नंबर्स नहीं है तो। सेकंड वाला पार्ट देखो, 35 34 दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, दोनों का स्क्वायर किया और दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, किसके इक्वल होगा? दोनों के सम के इक्वल, 35 प्लस 34। ठीक है, 126 125 दोनों का स्क्वायर किया, दोनों का डिफरेंस किया, दोनों कॉन्जुगेटिव है, दोनों का सम आ जाएगा 126 प्लस 125 251। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ पार्ट है 100 और 99 दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, 100 और 99 दोनों का स्क्वायर किया, दोनों का डिफरेंस निकाला। ये आपको ट्राई करना, ट्राई क्या, बस दोनों का सम करना है, 100 प्लस 99 199। ठीक है, इसी तरह से फिफ्थ पार्ट है 201 एंड 200 दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर्स है,
दोनों का स्क्वायर किया है, दोनों का डिफरेंस किया है, दोनों का सम आ जाएगा 201 प्लस 200, 401। लास्ट वाला पार्ट है 248 का स्क्वायर माइनस 247 का स्क्वायर। दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर्स है, दोनों का स्क्वायर है, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ है, दोनों का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने पीछे भी बताई थी, आपने बेसिक किया था उसमें भी थी ये बात बताई थी, एक बार उसमें देख लेना बेसिक में भी। बाकी क्वेश्चन हमारा सही है, उसमें आप क्वेश्चन कर लेते हो, क्वेश्चन समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो बेसिक मैंने इसीलिए करवाया था बेटा, अगर हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है तो फिर इन क्वेश्चंस को करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो। अगर हमारा बेसिक क्लियर है, दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर से स्क्वायर किया, डिफरेंस किया, दोनों का सम निकाल दिया। ठीक है, फिर भी 1% अगर कॉन्जुगेटिव नंबर्स नहीं आते तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, तीनों जो फॉर्मूले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले, तीनों का अगली क्लासेज में भी यूज होगा। आगे हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई भी एग्जाम हम देते हैं, तीनों का यूज हमेशा हमारे पास होगा। ठीक है, तो जो 3 फॉर्मूले मैंने बताए हुए उनको अच्छे से याद रखना बेटा, कहीं पर भी यूज हो सकते हैं वो। देखो आज हम 7th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर एज ए सम ऑफ ओड नंबर्स। कहता है इसने कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें दिए हुए हैं, इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को हमें, उमंग बेटा गलती से हो गया या जानबूझ के कर रहे हो? कर दिया। अच्छा चलो कोई नहीं बेटा, ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को हमें क्या लिखना है, सम ऑफ ओड नंबर्स के रूप में लिखना है। ओड नंबर्स कौन से हो गए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इनके सम के रूप में हमें लिखना है। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला 36, हमें 1 से स्टार्ट कर देना, इनको लिखना 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। जहां पर सम हमारा 36 बन जाए ना, वहां पर स्टॉप कर देना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस बेटा 6th 7th क्लास में भी आता है। वो कहता है कि जो हमारे पास प्राइम नंबर्स को लिखवाता है कि ये जो प्राइम नंबर है इसको सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स में लिखो, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स में, कि एक प्राइम नंबर हमें दिया हुआ होता है, कहता है इसको 2 प्राइम नंबर्स के सम के रूप में लिखो। शायद आपने किया होगा, तो उसमें हमारे पास कंडीशन होती है कि हम सिर्फ 2 नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं, 2 नंबर्स के सम में लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमारे पास कितने नंबर्स का सम लिखना है, 1 का, 2 का, 3 का, कोई बाउंडेशन नहीं है। हम ऑड नंबर्स का सम स्टार्ट कर देंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। जहां पर हमारा सम 36 बन गया वहीं पर हमारा स्टॉप कर देंगे। तो जब हम 11 तक जाएंगे, 11 तक हमारा सम कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। ठीक है, इसी तरह से अगला नंबर 49 है। 49 को भी 1 से स्टार्ट करो, 1 + 3 + 5, जो भी ऑड नंबर से लिखते जाओ कंटिन्यू, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। 13 तक हम जब जाएंगे, 13 तक हमारे जो ऑड नंबर्स होंगे उनका सम कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। आपने स्टार्टिंग से क्यों लिया? इसमें स्टार्टिंग से इसलिए लिए बेटा क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि हमें 2 नंबर्स के सम के रूप में लिखना है, 3 नंबर्स के सम के रूप में लिखना है, या 5 नंबर्स की। जो पीछे हमने पिछले क्लास में जो क्वेश्चंस किया था, मैं बता रहा था इसी तरह से, वो प्राइम नंबर्स को लिखवाता था कि प्राइम नंबर्स के सम के रूप में लिखो। उसमें हमारे पास बाउंडेशन होती थी कि हमें सिर्फ 2 नंबर्स के सम में लिखना है। ये जो मान लो 36 है, 36 को हमें सिर्फ 2 नंबर्स के सम के रूप में लिखना है। इस तरह की हमारे पास बाउंडेशन होती थी उन क्वेश्चंस में। इन क्वेश्चंस में हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमारे पास कितने नंबर्स के सम में लिखना है। हमें सिंपल ये बताए कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसको हमें ओड नंबर्स के रूप में लिखना है। ठीक है, और बाकी ओड नंबर्स के रूप ना, क्या बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में भी स्टार्टिंग से ले लेना, स्टार्टिंग से ले लेना। अगर हमारे पास कोई भी बाउंडेशन नहीं है तो स्टार्टिंग से ले लेंगे। अब 1 से स्टार्ट कर देंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, जब तक जहां तक सम 49 आ जाए ना वहां पर स्टॉप कर देंगे। 13 तक जाएंगे, 13 तक हमारा सम कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 9 11 13। ठीक है,
इसी तरह से 64 को लिखेंगे, 64 को लिखेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 ओड नंबर्स का सम हम करते जाएंगे। हमने देखा 15 तक जब हम जाते हैं हमारा सम क्या हो जाता है, 64 हो जाता है। तो 1 to 15 हमारे क्या हो जाएंगे, ये आंसर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको एक 100 है, 100 का भी लिखना है, 1 से स्टार्ट करना, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, शायद 17 तक जाओगे, 17 तक नहीं 19 तक जाओगे ना, 19 तक क्या आ जाएगा सम हमारा 100 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 100 के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, 19 तक जाना पड़ेगा। तो 1 से लेकर 19 तक जितने भी ऑड नंबर्स है सबका क्या कर देना, सम कर देना। इसी तरह से ये सम ऑफ ऑड नंबर्स आ जाएगा 64। ठीक है बेटा, देखो यस सर, आ गए समझ में। ओके, 8th क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स। जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, 6th क्वेश्चन के बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा। 6th क्वेश्चन में हमसे क्या दिया हुआ था, हमें देखो ये यहां से देखो, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, ये हमें दिया हुआ था। टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स थे हमारे पास और टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस हमें दिया हुआ था, यही दिया हुआ था ना। और हमसे क्या पूछा था, उसका आंसर पूछा था कि वो किसके इक्वल होगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया, कहता है ये हमारे पास एक नंबर दे दिया 49, और 49 को हमें कैसे लिखना है, एज द सम ऑफ द डिफरेंस, सॉरी एज द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स, दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स के स्क्वायर के डिफरेंस के रूप में हमें लिखना है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस हमें दिया हुआ था ना, ये तो अब की बार हमसे पूछा है, और जो सम हमने निकाला था ये हमें दिया हुआ है, 45 हमें दिया हुआ है, और ये हमें निकालना है कि ये किसके स्क्वायर का डिफरेंस होगा, ये बात हमसे पूछी हुई है। बिल्कुल इसका अपोजिट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन का। देखो हमारा फर्स्ट वाला है 49, 49 हमें दिया हुआ है, 49 को हमें टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स के डिफरेंस स्क्वायर के डिफरेंस में लिखना है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है बेटा, ये फर्स्ट नंबर जो हमारा होगा ना 49 में 1 ऐड करो, उसको 2 से डिवाइड कर दो। जो भी गिवन नंबर में दिया हुआ है उसमें 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 1 ऐड किया 50, 50 को 2 से डिवाइड किया 25। जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो 25 होगा, और जो सेकंड नंबर होगा उसमें 1 माइनस करके निकाल दो। एक बार 1 प्लस करके, एक बार क्या बेटा, सर ये डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया? ये बेटा ट्रिक है इसकी, ये इस क्वेश्चन को निकालने की शॉर्ट ट्रिक है, ये इसका स्टैंडर्ड मेथड यही है। देखो जब हम इसका अपोजिट क्वेश्चन देखते थे, एक सेकंड में देख, जो हमारे पास देखो 35 34 था, 35 34 35 34 हमारे पास किसके इक्वल आता है, 69 के इक्वल आता है। अब 69 से हमें दो नंबर्स बनाने हैं, 69 से दो नंबर्स कैसे बनाएंगे, इसको एक तो करेंगे +1 करके हाफ करेंगे, एक बार +1 -1 करके हाफ करेंगे, तभी हमारे पास क्या नंबर बन सकते हैं, 35 और 34 बन सकते हैं। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि इसका क्या करेंगे, एक बार +1 किया, +1 करके हाफ किया, एक बार -1 किया, सो ये -1 आएगा, -1 करके हाफ किया। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक होती है। जैसे हमारे पास ये भी एक शॉर्ट ट्रिक थी, इसका हमें नहीं पता, इसका कोई जो शॉर्ट ट्रिक होती है बेटा उनका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो इनकी एक्सप्लेनेशन है ना बहुत कम मिलती है। ठीक है, ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक ही है कि ये इन दोनों का सम हम कर देते हैं डायरेक्ट, हमें 35 + 34 हमने कर दिया। ठीक है, वैसे तो ये क्या होता है, वैसे तो हम सोल्व करें तो 35 का स्क्वायर निकालेंगे, 34 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन ये एक फिक्स शॉर्ट ट्रिक हो गई कि दोनों ने सम कर दिया, वही हमारा आंसर। ठीक है, सेम उसी तरह से उसका हाफ, एक बार उसमें -1 किया, उसका हाफ, वो जो दो नंबर्स आएंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये इसकी फिक्स ट्रिक है, एक तरह से आप बोल सकते हो इसका फॉर्मूला ही है। ये क्या है फॉर्मूला, 49 + हाफ और 49 -1 हाफ, 25 एंड 24 आ गए। इसका अपोजिट करके देख लो, चाहे 25 एंड 24 का स्क्वायर निकालेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे। ये हमने किसके इक्वल लिखा था, 25 + 24 के, और वो क्या होगा 49 के इक्वल होगा।
ठीक है, तो ये जो भी ट्रिक है बेटा इन सभी को याद रखना है। पिछले वाले क्वेश्चन में की थी वो भी, इस वाले क्वेश्चन में किया है ये भी, ये ट्रिक्स आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, जैसे हम फॉर्मूले याद करते हैं उसी तरह से फॉर्मूलाज की तरह इनको याद करना है। +1 हाफ, ज्यादा हार्ड तो कोई बात नहीं है, +1 किया, हाफ किया, -1 किया, हाफ किया, बस। 101 है, 101 को कैसे लिखेंगे? +1 किया, हाफ, +1 सर ये करेंगे, हमेशा ऑड नंबर में मिलेंगे ना इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे 49, 101 और 189, ये हमेशा। नहीं, ओड का तो नहीं बेटा, इवन भी मिल सकते हैं फिर इसमें वो शायद ये कंप्लीट इवन। डिवाइड थोड़ी ना होंगे, इवन मिलेंगे तो +1 करेंगे जब इवन में, फिर ऑड बन जाएंगे, फिर ऑड में से डिवाइड बाय 2 कंप्लीटली थोड़ी होगा सर। मैं देख लेता हूँ बेटा, 100, 199, हाँ लगभग इवन ओड नंबर ही है बेटा सभी में। सभी में क्या है? ओड नंबर, ये ओड नंबर है सभी में। 40, 101 भी, 200, 189 भी, वो आगे और होंगे तो सभी में ओड नंबर्स है। ठीक है, ओड नंबर्स है। ओड नंबर में जब क्या करेंगे? +1 करेंगे, वो क्या बन जाएगा? इवन। और जब -1 करेंगे तो भी वो क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा। +1 करेंगे तो भी इवन, -1 करेंगे, ठीक है, तो हमेशा कैसे मिलेंगे? ओड नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, शाबाश बेटा। बीच में इस तरह के, जैसे मैंने ध्यान नहीं दिया था इस पॉइंट का कि हमेशा ओड नंबर से होंगे, अगर आपके दिमाग में इस तरह के पॉइंट्स आते हैं ना तो बता दिया करो बीच में। ठीक है, मैंने ये ध्यान नहीं दिया था कि हमेशा ओड नंबर से होंगे, लेकिन आपने बताया ये हमेशा, हाँ सही बात है, बिल्कुल ओड नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ओड नंबर होंगे तभी हम उसमें +1 -1 करेंगे तो वो डिवाइडेड बाई 2 कंप्लीट होंगे, वरना वो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होंगे, डेसिमल्स में आएंगे। लेकिन डेसिमल्स में नहीं आ सकते, हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि वो कैसे नंबर होने चाहिए? नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल नंबर डेसिमल में नहीं आते। ठीक है, 101 है, 101 को कैसे लिखेंगे? 101 + 1 का स्क्वायर, सॉरी 101 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 101 -1 डिवाइडेड बाई। ठीक है, ये आसानी से निकाल सकते हैं 51 और 50। इसी तरह से 189 है, 189 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और 189 -1 डिवाइडेड बाई 2, 2 नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दो अभी, किसी को भी, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है बेटा बता देना अपना माइक ऑन करके। कोई भी स्टेप नहीं समझ में आया, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया। 241 है, इसको कैसे लिखेंगे? 241 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 242 बाई 2, 121। और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा? 241 -1 डिवाइडेड बाई 2, 240 डिवाइडेड बाई 2, 120। दोनों हमेशा कॉन्जुगेटिव नंबर आएंगे और दोनों का डिफरेंस क्या होगा? उन दोनों का सम के इक्वल होगा। ये हमने 6th क्वेश्चन में पढ़ा था। दोनों का स्केयर करेंगे, डिफरेंस हमेशा उनका सम आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास किसी भी तरह से आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को वो इस तरह से भी पूछ सकता है, कॉन्जुगेटिव नंबर्स दे दिए, उनका सम पूछ लिया, इस तरह से वो सम हमें निकालना पड़ेगा, या फिर इस तरह से ये हमें नंबर दे दिया, इसको हमें कॉन्जुगेटिव नंबर्स में लिखना है, ये भी दे सकता है। जिस भी तरह से आए, आपको दोनों तरह से आने चाहिए निकाल। ठीक है, एक ट्रिक और है बेटा, एक हमारे पास एक पॉइंट और बच गया, देखो अगले क्वेश्चन के लिए। कहता है नॉन परफेक्ट नंबर्स बिटवीन 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स। हमारे पास कहता है 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं और दोनों स्क्वायर नंबर्स है, कॉन्जुगेटिव स्क्वायर नंबर्स है। जैसे 9 के अगला स्क्वायर नंबर क्या आता है? 16। इस तरह के कॉन्जुगेटिव स्क्वायर नंबर है। 16 के बाद क्या आता है? 25 कॉन्जुगेटिव स्क्वायर नंबर्स है। ठीक है, तो कहता है इस तरह के 2 कॉन्जुगेटिव स्क्वायर नंबर्स होते हैं, उनके बीच में हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताने कि इनके बीच के नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने होंगे इनके बीच में। जैसे छोटे नंबर्स हैं उनके बीच में तो हम बता सकते हैं 9 और 16 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स है? 7। ठीक है, 25 और दूसरा कितना क्या आएगा? 25 एंड 36 लगा लो, इनके बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स हैं? 11। तो इस तरह के स्मॉल नंबर्स में तो हम बता सकते हैं इनके बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स हैं। अगर हमारे पास लार्ज नंबर आ जाते हैं, जैसे 100 आ गया, 101 आ गया, इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे ये निकालना डिफिकल्ट होता है थोड़ा। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, कहता है देयर आर 2 and non-perfect square number between the square of 2 conjugative natural numbers and n plus 1। देखो मैं ऊपर वैसे समझा रहा हूँ, हमारे पास 2 नंबर्स हैं, 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, एक n
और एक n प्लस 1। ठीक है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, n भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, n प्लस 1 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, कहता इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे, इन दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे वो हमें निकालना है। जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे। जो हमारे पास स्मॉल नंबर होगा ना, स्मॉल नंबर का हमेशा क्या कर देना, डबल कर देना। देखो 2 मल्टीप्लाई n, एन हमारे पास स्मॉल नंबर था तो 2 जो भी स्मॉल नंबर हो उसका हमेशा क्या कर देंगे 2 टाइम्स, वही हमारे पास आंसर। देखो मैं छोटे नंबर से समझाता हूँ। अब वो कहे कि 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 5 और 6 दोनों कॉन्जुगेटिव हैं, दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे। 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हमारे पास है, वो कहता है दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे। तो कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे, जो हमारे पास स्मॉल नंबर है 5 का डबल करेंगे, नहीं 10 आएंगे बेटा। एक सेकेंड, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर 11 बनता है ना। एक दूसरा लेकर देखें एक बार, देखो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इसमें ये बुक में ही मिस्टेक है बेटा, फिर तो इसमें 2n + 1 आएगा। फिर इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसके बीच में देखो 16 25, 16 और 25 के बीच में कितने नंबर है 9, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ n + 1। बुक में वैसे 2 ही दे रखा है, हो सकता है बुक में मिसप्रिंट हो गई होगी बेटा। ठीक है, तो इसको आप अभी ठीक कर लेना अपनी नोटबुक में। ये बुक में 2 ही था, मैंने ये तो ध्यान से बिल्कुल याद है मुझे, लेकिन ये बुक मिसप्रिंट हो सकती है। हाँ बेटा सर ये इसमें नॉन स्क्वायर दे रखा है, मतलब कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 16 के बाद 17 18 19 20 21 23 24 24 तक, 17 से लेकर 24 तक कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो टोटल कितने होते हैं 9। तो उसकी ट्रिक क्या होगी, स्मॉल नंबर का ट्वाइस कर देना, ट्वाइस ऑफ n, और प्लस में क्या करना 1 करना, ट्वाइस ऑफ n + 1, ये इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 5 और 6 को लेकर चले थे हम, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में बताने हमें कि कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो स्मॉल नंबर का 2 टाइम्स करो, 5 का 2 टाइम्स + 1, 5 का 2 टाइम्स क्या 10, 10 + 1 11। तो कितने नॉन स्क्वायर नंबर आएंगे, मतलब वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे वो कितने होंगे 11 होंगे। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना बेटा, एक सेकंड। अरे सही है 2 1 ही सही है, 2 1 क्या हमारा बिल्कुल सही है। देखो 25 और 36, इन दोनों के हमें बीच के नंबर लिखने हैं। ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, हमें सिर्फ इनके बीच के नंबर काउंट करने हैं। हमने इन दोनों को भी काउंट कर लिया था, हमें इन दोनों को काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ इनके बीच के नंबर देखने। इनके बीच में टोटल कितने नंबर होंगे 10 ही नंबर होंगे। ठीक है ना, वो 2 n हमारा बिल्कुल सही है। देखो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, हमें इनके बीच के नंबर देखने, इन दोनों नंबर्स को छोड़ के। हमने उसमें 25 को काउंट कर लिया था, अगर 25 36 दोनों को हमें छोड़ देना, इनके बीच में कितने नंबर होंगे टोटल 10। इनके बीच में टोटल कितने नंबर होंगे 10 होंगे, और उसका मेथड क्या बनेगा 2 × 5 2 1 ही बनेगा। ठीक है, इनके बीच का मेथड क्या बनेगा 2 1, जो ये दिया हुआ है ना ये बिल्कुल सही है, 2 टाइम्स। देखो एग्जाम्पल देखो, कहता है 100 का स्क्वायर है 101 का स्क्वायर है, इन दोनों के बीच के हमें ये बताने कि कितने नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, वो नंबर्स हमें निकालने। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारे पास स्मॉल नंबर है उसका 2 टाइम्स कर देना, 100 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 200। इनके बीच में 200 ऐसे नंबर होंगे जो क्या होंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है ना, जो भी स्मॉल नंबर हो उसका 2 टाइम्स, हमें सिर्फ उन दोनों के बीच के नंबर बताने जो उन दोनों के बिटवीन में है,
उन दोनों को काउंट नहीं करना है। हमने जब उन दोनों को काउंट कर लिया था तब वो 2n + 1 बनता था। हमें उन दोनों को काउंट नहीं करना, उन दोनों को काउंट किए बिना उनके बीच बीच में कितने नंबर है, ठीक है ना। एक जैसे ये हो जाता ना, एक हो जाए <5 और एक हो जाता है <= 5। <5 का मतलब इसमें 5 को हम काउंट नहीं करते हैं, 5 से स्मॉल जो है उन्हीं को काउंट करते हैं। एक <= लग गया मतलब इसमें हम 5 को भी काउंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो मिस्टेक हो गई थी। इस वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ इन दोनों के बीच के काउंट करने हैं, इन दोनों को हमें काउंट नहीं करना है 100/101, ठीक है। तो इनके बीच के नंबर्स को काउंट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल 2 × 100। ये 1000 का स्क्वायर एंड 1001 का स्क्वायर, इसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। जो स्मॉल नंबर है 1000 का क्या कर दो 2 × 2000 आंसर, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट है 90 का स्क्वायर एंड 91 का स्क्वायर, इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। स्मॉल वाला नंबर 90 का 2 टाइम्स कर दो 180। सर ये तो सिंपल मेथड है, वैसे भी कर सकते हैं जैसे कि 100 का स्क्वायर ले लिया और 101 का स्क्वायर ले लिया, आपस में इन दोनों को माइनस कर दिया, फिर जो आंसर आएगा उसमें -1 कर दिया, ऐसे भी आ रहा है आंसर। ठीक, मैंने अभी करके देखा है। हमें स्क्वायर करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें जैसे इस तरह के नंबर्स आ गए, 91 आ गया, 91 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास बहुत टाइम लग जाएगा। 91 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 8100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 0 आते हैं तब तो हम उनका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह के नंबर्स आ गए ना, मान लो जैसे 91, तो 91 का स्क्वायर निकालने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे उसमें भी टाइम लगेगा। इसमें कोई भी नंबर आ सकते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर्स, ठीक है ना, कोई भी कॉन्जुगेटिव नंबर्स आ सकते हैं। जैसे आ गया 59 इसका स्क्वायर -58 इसका स्क्वायर, कोई भी हो सकते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर्स। तो 59 का स्क्वायर 58 का स्क्वायर, अब जैसे इनका स्क्वायर हम निकालने लग गए तो इसका स्क्वायर निकालने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक हो जाती है कि जो भी हमारे पास स्मॉल नंबर है 58 का 2 टाइम्स कर दो, ठीक है। अगर एक बाई चांस अगर याद नहीं रहता 1%, हमें ट्रिक याद नहीं रहती है, तब हम ये कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे, फिर उसमें से -1 करेंगे, ठीक है ना। तब वो ये ट्रिक हम काम कर सकते हैं कि दोनों का स्क्वायर निकालना पड़े हमें, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बाकी बिल्कुल सही है वो। सर आपने तो पर यहाँ 100 का ट्वाइस तो कर दिया, फिर सर आपने +1 तो नहीं किया। ये इसके लिए नहीं है बेटा, इस फॉर्मूले में मैंने बताया था ना, इस फॉर्मूले में नहीं करना। वो 100 बता रही थी ना एक्सू, वो तब है जब हम इसका स्क्वायर निकाले, 100 का स्क्वायर निकाले और 101 का स्क्वायर निकाले, जो भी आता है 101 का स्क्वायर निकाले, और उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तब हमें -1 करना पड़ेगा। तब हमें -1 क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इनका स्क्वायर निकालेंगे तो ये नंबर जो हमारा होगा ना 100 का स्क्वायर, ये उसमें काउंट हो जाएगा। हमें इसको काउंट नहीं करना है, इसको हटाने के लिए हम -1 करेंगे, ठीक है ना। जब हम ये ट्रिक का यूज करेंगे ना 2 × n, इसमें हमें -1 नहीं करना है, इसमें हमें -1 नहीं करना है। ये सिंपल ट्रिक है, इसमें सिर्फ स्मॉल नंबर का 2 टाइम्स करना है। वो जैसे इस तरह से 5 का स्क्वायर निकालेंगे और 6 का स्क्वायर निकालेंगे, तब हम करते हैं ना 25 और 36, तो 36 - 25 क्या आता है हमारे पास 11 आता है। लेकिन इस 11 में हमारे पास 25 भी काउंट है, 25 भी क्या है, सॉरी 36 भी काउंट है। हमें 36 को काउंट ही नहीं करना है, 36 को काउंट नहीं करना है, तो उसके लिए हम 1 माइनस करते हैं, 11 - 1, ठीक है। हमें सिर्फ इन दोनों के बीच के नंबर्स को काउंट करना है। 36 काउंट हो गया, उसके लिए हमने -1 किया है। जब हम डिटेल में इसको सोल्व करते हैं ना, उसके लिए तब हमें -1 करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस निकाल के, ठीक है। अगर इस ट्रिक का यूज करते हैं हम, तो सिंपल हमें 2 से मल्टीप्लाई सर आवाज नहीं आ रही। यस सर। करनी है 2 मल्टीप्लाई, जो भी स्मॉल नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर, समझे बेटा। ये तो हमारे पास स्मॉल नंबर हमें दोनों नंबर्स के बीच के नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताने, सिर्फ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है स्मॉल नंबर को, ठीक है। स्मॉल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है।
अगर ये ट्रिक भूल जाते हो तो उसके लिए था बेटा वो ट्रिक। अगर आप मान लो ये भूल गए कि 2 मल्टीप्लाई क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से किससे क्या मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आप इन दोनों का स्क्वायर निकालो, दोनों का स्क्वायर निकाल कर इनका डिफरेंस करो, जो भी डिफरेंस आता है उसमें से फिर माइनस करो। ठीक है, हेलो सर फिर ऐसे करना है बिग मेथड से। हाँ, अगर भूल जाते हो तब तो हमारे पास भी यही मेथड है। अगर मान लो आप भूल गए कि हमें किससे कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करना था, किससे मल्टीप्लाई करना था, आपको ये ट्रिक याद नहीं हुई कि हमें 2 से 2 निकालना, हमें स्मॉल नंबर का ट्वाइस निकालना है, तब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। वही दोनों का स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर निकाल के दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जो भी डिफरेंस आता है उसमें से -1 करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने 25 और 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर दिखाया था ना अभी, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर ट्रिक से निकाला तो हमने सिर्फ 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई टू 10 आ गया। लेकिन अगर हमने लॉन्ग मेथड से किया तो दोनों का स्क्वायर निकाला, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का डिफरेंस आता है 11 और फिर 11 में से -1 किया, तब हमारे पास क्या बचता है, 10 बचता है। ठीक है, ये तो स्मॉल नंबर्स थे, इनका स्क्वायर हमें डायरेक्टली याद रहता है, वरना बेटा ये बहुत लेंथी हो जाता है, ये जो हमारे पास मेथड होता है ये। ठीक है, ये जो हमारे जो शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास जो लॉन्ग मेथड है ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा, स्क्वायर्स निकालना, दोनों का डिफरेंस निकालना। ठीक है, इसलिए अच्छा है ये ट्रिक याद रखो, 2 मल्टीप्लाई स्मॉल नंबर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है बेटा, उससे पहले एक बात बताओ, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ी होगी 6th-7th क्लास में, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। वो थ्योरम क्या कहती है कि जो भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसके अंदर जो ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, या फिर परपेंडिकुलर बोल दो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। उसी के ऊपर बेस ये क्वेश्चन है, जो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है ये हमेशा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। इसी तरह से हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, ट्रिपलेट दिया हुआ है, इसको इसने नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, वहां पर हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर इसका नाम थोड़ा चेंज किया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कहता है इसमें हमारे पास 3 नंबर्स होंगे ABC, और तीनों नंबर्स इस तरह से होंगे कि जो हमारे पास लार्ज नंबर होगा ना, लार्ज नंबर का स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्मॉल नंबर्स। सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के इक्वल। इसमें कंडीशन एक है, सी हमारे पास सबसे लार्ज नंबर होना चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसकी ये सेकंड वाला मेथड भी है, ये 11th क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ये कल डिस्कस करूंगा मैं डिटेल में, अभी थोड़ा टाइम कम है। ये जो हमने 10th क्वेश्चन किया है ना उस हिसाब से देखो। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इनमें से कौन सा है ये ट्रिपलेट कंप्लीट बनाता है। ठीक है, कौन सा ट्रिपलेट कंप्लीट बनाता है, कौन सा नहीं बनाता, ये हमें बताना है। अगर ये ट्रिपलेट बनाएगा तो हमारे पास जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 5 का स्क्वायर इक्वल होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के। ठीक है, अगर ये ट्रिपलेट बनाएगा तो जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर इक्वल होगा किसके, दोनों स्मॉल नंबर्स के स्क्वायर के सम के। तो वही हमें चेक करना है, हमें चेक करेंगे क्या 5 का स्क्वायर इक्वल है या फिर नहीं है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के। 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, यहाँ पर भी 25, लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, मतलब ये ट्रिपलेट बनाएगा। अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती है, मतलब ये कभी भी ये ट्रिपलेट नहीं बनेगा। ठीक है, इसका ये सेकंड वाला मेथड भी है बेटा, इसको मैं कल समझाऊंगा, जो मैंने बताया ना ये 11th वाले क्वेश्चन में मेनली यूज होगा, बाकी मैंने समझा दिया था ये सेकंड वाला मेथड, ये मैं कल समझाऊंगा क्योंकि अभी टाइम कम है इसके लिए। हमारे पास 3-4 पार्ट दिए हुए थे, सभी में हमें ये चेक करना है 8, 15, 17, हमें ये चेक करना है क्या 17 का स्क्वायर इक्वल होगा या नहीं होगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अगर इक्वल हो जाएगा तो वो ट्रिपलेट हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो वो ट्रिपलेट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि इसका 6th पार्ट हमें दिया हुआ है, माइक बंद रखो, हमें सिर्फ ये चेक करना है
जो ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास क्या 82, 82 बाकी दो नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है या फिर नहीं। ठीक है, ये थोड़ा लार्ज नंबर था इसलिए इसका मैंने स्क्वायर निकाल के दिखा दिया। बाकी स्मॉल नंबर्स है, ये आप ट्राई करना, जो भी इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर है ना उसका स्क्वायर निकालना और उसको बाकी दोनों नंबर्स के सम के स्क्वायर लिखना, स्क्वायर के सम के इक्वल लिखना। अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो ट्रिपलेट बनेगा, इक्वल नहीं आते हैं तो ट्रिपलेट नहीं बनेगा। ठीक है, थोड़ी क्लास का टाइम हो गया बेटा, कभी भी एग्जिट हो सकती क्लास, इसलिए मैंने थोड़ा इसको जल्दी में समझाया। बाकी कल दोबारा समझा दूंगा अगर नहीं भी थोड़ा समझ में आया होगा तो। लेकिन मेन बात हमारी ये है कि जो भी हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर बाकी दोनों नंबर्स के सम के इक्वल होना चाहिए, स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल आ जाता है तो वो ट्रिपलेट होगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में इक्वल नहीं आया मतलब ये ट्रिपलेट नहीं बनेगा। सिर्फ हमें यही बताना ये ट्रिपलेट होगा या नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो क्लास का टाइम हो गया। बाकी अगर फिर भी थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया हो तो मैं कल बता दूंगा इसको दोबारा से। ठीक है, ये 10th क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, ओके।